एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट से रिलेशनशिप क्वेश्चन, जो कि आप रिश्तेदारों से, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सभी रिलेशनशिप जो नेम होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, सभी रिलेशनशिप के नामों को हिंदी और इंग्लिश में जानेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सॉल्व क्या करना है, आपको यहाँ पे देखते जाना है और इसको नोट करते जाना है और इसे पीछे पीछे बोलते जाना है, रिपीट करते जाना है। पहला आता है अतिथि या यजमान या मेहमान कहते हैं, उसको बोलते हैं गेस्ट बोला जाता है, ठीक है। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देव के समान है, अतिथि देवो भव। यजमान यानी कि मेहमान को गेस्ट कहा जाता है। उसके बाद टीचर, टीचर मतलब होता है शिक्षक। मदर मिस मतलब होता है माता। टेनेट, टेनेट का मतलब होता है किराएदार। क्या होता है, टेनेट का मतलब होता है किराएदार। मिस्ट्रेस का मतलब होता है उपपत्नी। क्या होता है, उपपत्नी, मिस्ट्रेस, ठीक। अगला क्या है, प्रीसेप्टर, प्रीसेप्टर का मतलब होता है गुरु। क्या होता है, प्रीसेप्टर, प्रीसेप्टर का मतलब होता है गुरु। कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। ग्राहक भी होता है भगवान का रूप होता है, इसलिए कस्टमर के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कस्टमर मतलब होता है ग्राहक। अंकल मतलब होता है चाचा। आंटी मतलब होती है चाची, जिसको आंटी से बोलता है इसको बोलते हैं आंट। आंट मतलब चाची। चलिए आगे देखिए क्या है। अगला है डिस्पाइल। क्या है, डिसाइपल, सॉरी क्या है, डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है चेला। जो गुरु होता है, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, शिष्य होता है, उसी चेला कहलाता है डिसाइपल। डिसाइपल मतलब होता है चेला। उसके बाद है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। क्या होता है, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। उसके बाद है रिलेशन नेम इन हिंदी। अब देखिए सब हिंदी इंग्लिश में है। अब आप बात करते हैं ग्रैंड फादर। बच्चों बच्चों को याद होता है ग्रैंड फादर मतलब होता है दादाजी। ग्रैंड मतलब होता है दादी जी। सॉन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। क्या होता है, सॉन इन लॉ। सॉन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद। अगला बात करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त होता है। मेटरनल ग्रैंड फादर, इसका मतलब होता है नाना। क्या होता है, देखिए मेटरनल अंकल मतलब मामा, मेटरनल ग्रैंड फादर मतलब हो जाता है नाना, और मेटरनल ग्रैंड मदर मतलब नानी, ठीक है। सेम वही दिया हुआ है। क्या है, मेटरनल ग्रैंड मदर, यानी मेटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी जी, और मेटरनल का मतलब होता है, ठीक, मामा मामी दादा दादी, ये सब बोल सकते हैं, ठीक। अगला हम देखते हैं हस्बैंड। जो हस के बैंड हो जाता है, जुड़ जाता है, उसे हस्बैंड कहते हैं, जिसको पति कहा जाता है। वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी। अब यहाँ पे वाईफाई आ गया। वाइफ का मतलब होता है पत्नी। अगला है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पतोहू, जिसको बहू कहते हैं, ठीक है, कन्या कहते हैं। उसकी बात करते हैं फादर। क्या है, फादर, फादर मीन्स क्या होता है पिता। सन, सन मीन्स होता है पुत्र, और डॉटर मतलब होता है पुत्री, जिसको बेटी कहते हैं, लड़की कहते हैं, ठीक है। यानी कि डॉटर मतलब पुत्री, बेटी। उसके बाद है लव एफेक्शन। लव एफेक्शन का मतलब होता है प्रेमी। क्या होता है, प्रेमी। लवर, लवर का मतलब होता है प्रेमी। अच्छा, ऊपर में क्या है, लव एफेक्शन मतलब होता है प्रेम। क्या होता है, प्रेम, और लवर का मतलब होता है प्रेम। उसके बाद है सिस्टर। सिस्टर की मतलब क्या होती है, बहन। सिस्टर मीन्स क्या होता है, बहन। सिस्टर मीन्स बहन आ गया। उसके बाद ब्रोदर इन लॉ, ये किसी को याद नहीं रहता, याद कर लो यार। ब्रोदर इन लॉ का मतलब होता है बहनोई। ब्रोदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, बहनोई। उसकी बात करते हैं निफ्यू। निफ्यू का मतलब क्या होता है, तो निफ्यू का मतलब भतीजा होता है। भांजा के भी बोल सकते हैं निफ्यू, और भतीजा जो होता है उसको भी निफ्यू बोल सकते हैं। उसके बाद आता है निस, एन आई ई सी, एन आई ई सी ई, निस। निस मतलब होता है भतीजी बोल सकता है, भांजी बोल सकता है। भांजी को भी निस बोलते हैं और भतीजी को भी निस बोलते हैं। ब्रदर, ब्रदर मतलब होता है भाई। ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई। तो सब ब्रोदर कहता है, ब्रोदर नहीं ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई होता है। उसके बाद है मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, और मेटरनल अंट का मतलब होता है मामी। उसके बाद है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है मूव, मूव किल, मूव किल। मदर सिस्टर का मतलब होता है मौसी। मौसी को क्या बोलते हैं, मदर सिस्टर। मदर सिस्टर मतलब क्या होता है, मौसी। मदर सिस्टर, मदर सिस्टर मतलब होता है मौसी। उसके बाद आता है पेशेंट। पेशेंट का मतलब होता है रोगी। क्या होता है, पेशेंट मीन्स रोगी होता है। चलिए कुछ और नाम देख लेते हैं। कुछ और नाम जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप इन हिंदी इंग्लिश, रिश्तेदारों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। सब रिश्तेदारें हैं, जैसे कि यहाँ पे आता है हेयर, एयर, एयर, एयर। एयर मतलब होता है वारिस। वारिस का मतलब क्या होता है, संतान, पुत्र। उसका आता है प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है, शिष्य, चेला, प्यूपिल होता है। उसका आता है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है साली भी बोल सकते हैं, जेठानी भी बोल सकते हैं, देवरानी भी बोल सकते हैं, और ननद को भी बोल सकते हैं। अंग्रेज लोग छोड़ के गए और एक ही चीज़ में जोड़ दिए, यानी कि सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साली भी होगा, जेठानी भी होगा, देवरानी भी होगा, और ननद भी होगा। इस सभी को क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ ही कह देंगे, ठीक है। एक बार में सभी काम तमाम करने वाली बात। आ गया कि एडॉप्टेड डॉक्टर।
एडॉप्टेड डॉटर का मतलब होता है दत्तक पुत्र। उसके बाद होता है एडॉप्टेड सन यानी कि दत्तक का पुत्र। ओन का मतलब होता है सगा। सगा मतलब जो एक बाप का जो बच्चा होता है ना उसे सगा कहते हैं। एक बाप के एक माँ बाप से जो जन्म लेते हैं उसे सगा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फादर इन लॉ। फादर इन लॉ की बात करें तो फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। क्या होता है? फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। और मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। क्या होता है? मदर इन लॉ का मतलब होता है सास। रिलेशन का मतलब होता है संबंधी। क्या होता है? रिलेशन में संबंधित होता है। रिलेटिव मतलब होता है संबंधी। अच्छा, रिलेशन मतलब होता है संबंध, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। रिलेशन का मतलब होता है संबंध और रिलेटिव का मतलब होता है संबंधित होता है, संबंधी। अगला बात करते हैं स्टेप डॉटर। ये सभी किसी को याद नहीं रहता है, थोड़ा सा ये भी याद कर लेना है। स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का मतलब होता है सौतेली कन्या। स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का मतलब होता है सौतेली कन्या। चाहे इसको हम बोल सकते हैं सौतेली बेटी भी बोल सकते हैं, सौतेली बेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेप सन। स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला पुत्री, सौतेला बेटा। स्टेप फादर का मतलब होता है सौतेला पिता बोल सकते हैं। और स्टेप सिस्टम सौतेली बहन होता है। क्या होता है? स्टेप ब्रोदर मतलब सौतेली। और स्टेप सिस्टर, अच्छा यहाँ पे पुत्री है, ठीक है, और यहाँ पे बहन है, ध्यान दे दीजिएगा। पुत्री और बहन अलग अलग होता है। उसके बाद है स्टेप सिस्टर यानी कि सौतेली बहन हो गया। स्टेप ब्रोदर यानी कि सौतेला भाई हो जाता है। स्टेप जहाँ पे लग गया वो सौतेला होता है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आ गया, सबसे आखिरी क्वेश्चन कि इसको क्या बोलते हैं? कैक्यूबाइन। कैक्यूबाइन कीप मिस्ट्रेस। कैक्यूबाइन कीप मिस्ट्रेस का मतलब होता है रखैल। रखैल मतलब जानते हैं ना, जो कोई भी एक से शादी कर लेता है और एक दूसरे से शादी करके रखे हुए रहता है, चाहे कहीं पे कोठा उठा, तो उसको रखैल कहते हैं। सिर्फ तो क्या कहलाता है? रखैल कहता है। यानी कि कैम्यूबाइन कीप मिस्ट्रेस यानी कि उसे रखैल कहते हैं। तो आज के लिए जितने ही क्वेश्चन कराए सभी क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्त फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कुमार एकेडमी, तो ये कुमार एकेडमी मेरा जो है ना सेकेंड चैनल है, इसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में इनका मैं डिस्क्रिप्शन में इसका मैं क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।